एवरीबडी एल्स जो वेट कर रहे थे, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गेस्ट अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। यासिर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं यासिर खान, जैसे कि बताया इन्होंने, और आई एम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ। आई एम सुपरवाइजर एट माय ओन जिम। वहाँ पे मैं 40 डेज चैलेंज का सुपरवाइजर हूँ। एंड बिसाइड दिस आई रन माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज फिट एंड फैट, व्हिच इज ऑल अबाउट फिटनेस, मेंस फैशन एंड ग्रूमिंग। बिसाइड दिस आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम CBM। मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ अभी IBA से डिजिटल मार्केटिंग में। And as a profession, I'm a brand manager of one renowned fashion brand. So this is it. Okay, thank you very much. Sahil, would you add something about yourself? तो मेरा नाम साहिल हुकानी है और यासिर की तरह मैं भी एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसी के साथ साथ आई एम एन एथलीट ऑफ मैन फिजिक। मैं मैन फिजिक कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग में जो है वो एथलीट हूँ, वहाँ पर compete करता हूँ मैं कराची बॉडी बिल्डिंग फिजिक एसोसिएशन में। और उसके साथ साथ जो है वो आई एम परस्यूइंग माई मीडिया साइंस फ्रॉम PF किट यूनिवर्सिटी, और वहाँ मेरा बैचलर इन मीडिया साइंस चल रहा है। एंड उसके साथ साथ मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल रन करता हूँ विच इज नेम्ड एज ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफर। And I guess that's all. Okay, ma'am Khadija, uh, I hope you're here. Assalamu everyone. Walaikum assalam. I'm Khadija Mesum, and I'm a consultant nutritionist and dietitian, and I work with as a product manager at WB and Himani outlets in Pakistan. And I'm also a consultant nutritionist at Royal Institute of Medicine and Surgery and Medicare Cardiac and General Hospital. And बहुत सारी companies के साथ I'm associated as a nutritionist on freelance basis. Thank you so much all of you. आपको पता है आज का ये जो टॉपिक है वो तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। घर पे बैठ बैठ के हम दुनिया में सबसे ज्यादा शायद अनफिट अभी हम फील कर रहे होंगे। तो वी हैव फ्यू क्वेश्चंस जो हमने भी ऐड किए हैं, जो है कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस ऐड किए थे, तो हम वो मिक्स एंड मैच करके आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं साहिल आपसे पूछूंगी कि you are a Mr. Karachi, right? What Yes. motivated you? What motivated you? क्योंकि एक बहुत लंबा कंसिस्टेंट रहने वाला पीरियड है, तो कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत की, क्या चीज ऐसी थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी that made you choose this fitness streak वाला? Basically the only thing that has motivated me is consistency. और फिटनेस फील्ड हो, बॉडी बिल्डिंग हो, या अपने आप को जस्ट हेल्थ वाइज फिट रखना हो, इफ यू आर कंसिस्टेंट यू हैव अ लॉन्ग फॉरवर्ड वे टू गो। और कंसिस्टेंसी होती है तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। वंस यू गेट टू सी द रिजल्ट्स, चाहे आपका बहुत सीरियस गोल हो या आप नॉर्मली फैट लॉस करना चाहते हो, मसल बिल्ड करना चाहते हो, अगर आपने एक दफा रिजल्ट देख लिए वो रिजल्ट ही आपको खुद कंसिस्टेंट होने पे पुश करेंगे। उसके बाद फिर मेरी जर्नी कुछ इस तरह की थी कि मैं जो है वो बस रेगुलर जिम जाता था, अपना वर्कआउट करता था। आई वाज वेरी कंसिस्टेंट विद माय वर्कआउट एंड डाइट। और उसके बाद फिर मैं जो है वो जिस तरीके से जिम में वर्कआउट परफॉर्म करता था, द पीपल यूज्ड टू वॉच मी और मुझसे पूछते थे किस तरह से करना है। इसी तरह से मैं जिम में ग्रो होता गया। उसी के साथ में जो है वो फिर किसी ने मुझसे मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड इन द जिम टोल्ड मी दैट एक कंपटीशन हो रहा है एंड यू हैव अ गुड फिजिक और आप ऐसे मतलब compete कर सकते हो। तो मैंने तो पहले उसको ये कहा कि यार मतलब आई हैवंट competed बिफोर, तो मैं किस तरह से compete करूँ, और अगर मैं हार गया तो बोला जीतोगे तो तुम वैसे भी नहीं, बट जाओगे compete करोगे, एक्सपोजर मिलेगा किस तरह से चीजें। क्योंकि कंपटीशन ऐसी चीज है, बहुत सारे मिथ्स इसमें भी है कि बॉडी बिल्डर ऐसे कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता, बहुत सारी चीजें लगती है उसमें। तो तुम जाओगे, एक्सपोजर मिलेगा। तो फिर मैं बस गया और अल्हम्दुलिल्लाह on my very first competition without any preparation, I was just on my normal diet and workout, I came fourth on the fourth placement। तो उसके बाद फिर जो है वो मैंने इस तरीके से फिर आगे मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि यार दिस इज नॉट बैड, आई शुड गो फॉरवर्ड विद इट। तो उसके बाद फिर मैंने कॉम्पिटिशन ऐसे खेलता गया। उसके बाद फिर मैं दूसरा मैंने मिस्टर ईस्ट कराची मैंने कंपटीशन खेला, उसमें आई गॉट थर्ड इन प्लेसमेंट। तो इस तरीके से जो अब आगे प्लान किया है कि मैं नेशनल खेलूंगा इंशाल्लाह मिस्टर पाकिस्तान तरीके से आगे और जाऊंगा। तो बस कंसिस्टेंसी इज ओनली द की दैट मोटिवेटेड मी। तो ये कितना लॉन्ग प्रोसेस था ये प्रोसेस एक्चुअली
ये मुझे ऑलमोस्ट हो गए 4.5 साल, 4 साढ़े 4 साल हो गए मुझे इस तरह से। एंड रिजल्ट्स आपने जब देखना शुरू किए उसमें कितना टाइम था? रिजल्ट देखे ऐसा, रिजल्ट ऐसा है कि जो है वो, जैसे मैं बिल्कुल मतलब मैं एक्सरसाइज तो पहले से करता आ रहा था, बट वर्कआउट करना, सिर्फ वर्कआउट करना और ठीक फॉर्म में वर्कआउट करना हैज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इट। और जैसे मैंने जब वर्कआउट करना स्टार्ट किया, डाइट स्टार्ट की, तो आप अब जब जिम में न्यू भी होते हो तो आपको रिजल्ट्स काफी रैपिडली देखने मिलते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी ने वो प्लेटो स्टेज हिट नहीं किया होता। तो मुझे भी रिजल्ट काफी जल्दी देखने मिल गए थे, बट एट वन स्टेज, एट वन पॉइंट आई केम टू दैट पॉइंट जब मेरी बॉडी ने प्लेटो हिट कर दिया, एक लिमिट आ गई बॉडी की। तो बेसिकली मैं आपको अगर कंक्लूड करके बताऊं तो मुझे इस रिजल्ट के साथ, इस कंसिस्टेंसी के साथ और इस स्टेज के साथ, वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, इट टुक मी ऑलमोस्ट 4.5 years. So consistency is the main element. Exactly. मैम खतीजा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस कल्चर में जिस फूड टाइप हम इनटेक करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक वर्कआउट के साथ हमारा जो फूड है वो मैच करता है? एंड व्हाट डू यू थिंक कि वर्कआउट के साथ हमारी डाइट का कितना क्या रोल है? आई मीन लाइक I know it goes hand in hand, but there are people जो workout करते हैं, they don't take care of their food diet, and then they do nothing. They are still the same and crying about it. So can you just brief us something about how important the diet is along with the workout? जी समीन, आई थिंक आई एग्री विथ यू, डाइट एंड वर्कआउट गो हैंड इन हैंड। और बहुत जरूरी है कि अपना गोल टारगेटेड जो है आपका हेल्थ अचीवमेंट गोल अटेन करने के लिए, यू हैव टू हैव अ वेल बैलेंस्ड डाइट विथ योर वर्कआउट। आई हैव सीन क्लाइंट्स कमिंग टू अस, वर्कआउट तो कर रहे होते हैं लेकिन दे आर ऑन फैट डाइट्स, या कीटो ले रहे होते हैं, या बनाना डाइट ले रहे होते हैं, या XYZ कोई भी डाइट ले रहे होते हैं। उससे क्या होता है, एक सर्टेन जो है उनकी बॉडी से जो है मिनरल और वाइटामिन लूज हो रहे होते हैं। वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो एनर्जी लूज कर रहे होते हैं वो गेन नहीं कर पा रहे होते। तो अल्टीमेटली साहिल आपको बताएंगे कि दे कैन नॉट अचीव देयर वर्कआउट गोल्स देन। सो न्यूट्रिशन फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, योर फिजिक, योर वेल बीइंग, योर लाइफस्टाइल। सो मेरे ख्याल से टॉप मोस्ट पे जो है वो न्यूट्रिशन आता है। ये जो कीटो डाइट की आपने बात की है, प्रोटीन डाइट है, पोर्शन डाइट है, ये सारी जो डाइट्स होती हैं ये लॉन्गर रन में फायदा नहीं होता। जैसे कीटो डाइट की आपने, द मोमेंट यू लेफ्ट इट, यू आर बैक at the same old position again. That and then you're loading your body with loads of fats. You're giving extra pressure to your liver, to your kidneys to function actually. See, what being as a dietitian, I will request everybody who is right now watching me or hearing me, go for a healthier lifestyle. एक healthy lifestyle adopt कीजिए, जिसमें आज कल परसों आपको नहीं डाइट करनी है। ये एक लॉन्ग टर्म आपका जो है इन्वेस्टमेंट है। आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो, आपकी डाइट वेल बैलेंस्ड हो। यू मस्ट हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑल द फूड ग्रुप्स। ऐसा नहीं कि आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप रोटी या चावल बंद कर दें। एक मिसकॉन्सेप्शन हमारी अवाम में कि आप रोटी चावल जो है वो बंद कर दें अगर आप वजन कम करना चाहते हैं। नहीं, आप ये तमाम चीजें लीजिए, फूड डाइट पिरामिड को फॉलो कीजिए, बट पोर्शन कंट्रोल को जो है वो मद्देनजर रखिए। हर चीज खाइए लेकिन एतदाल से खाइए। सी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज आप एक लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। सो फोकस ऑन अ वेल बैलेंस्ड डाइट जी। ऐसा होता है बाज इन्फेक्शंस में, बाज वायरल डिजीजेस में, या बाज स्पेसिफिक कैलोरी काउंटेड डाइट्स में, वी फोकस ऑन अ स्पेसिफिक फूड ग्रुप फॉर सम टाइम एंड सो एंड ग्रेजुअल ब्रिंग इट टू अ नॉर्मल डाइट पैटर्न। लेकिन वो वेरी करता है फॉर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन top of the list should be a well balanced healthy diet with lots of physical activity. Minimal physical activity भी 30 minutes walk होना चाहिए। इस वक्त क्वारंटीन में भी अगर हम बैठे हुए हैं तो घर में भी वॉक हो सकता है 30 minutes। अगर एक्सक्लूसिव आप एक्सटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप जिम नहीं जा सकते, यू डोंट हैव अ ट्रेडमिल एट होम, तो एक्सक्यूज नहीं है आपके पास, यू कैन स्टिल वॉक। अगर आपके हेल्थ आपको इजाजत देती है वॉकिंग की और आपके पास कोई फिजिकल डॉक्टर की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ऑन वॉक, सो यू कैन वॉक। So basically it's a myth कि हम ये ना खाएं, ये ना खाएं, मतलब we have to eat everything in a limited quantity with portion control. यासिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल। मैं पहले दोनों की बात में ऐड करूंगा। जैसे कि साहिल ने कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी के साथ साथ मैं बोलूँगा इंसान का जो एटीट्यूड है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा आपको।
कि एक लड़का था, ठीक है, वो ना उसको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था, वो लेकिन किसी वजूहात की वजह से वो कर नहीं पाता था। वजूहात ये थी कि उसकी वो घर में सबसे छोटा था एज में, और सबसे उसकी हाइट भी शॉर्ट थी, तो घर वाले उसको करने नहीं देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो मार्केट गया कुछ सामान खरीदना, टी शर्ट पहन के गया। तो उसका दोस्त था, उसने कहा कि यार क्या तू बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया, इतना पतला क्यों है? तो उसको इतना गुस्सा आया, वो घर आया, उसने टी शर्ट फेंक दी और उसने मिनट भरा और उसने वर्कआउट करना शुरू किया। वो करता गया, मतलब उसने अपना गोल देखा हुआ था, इसके बात कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ मैंने अपना रास्ता अपना देखा। ये एग्जैक्टली कि मैंने घर से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे था कि यार मुझे करना है। तो डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी मैटर अ लॉट। और जैसे कि अभी मैम ने कहा कि एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को बोलो कि यार तुम्हें डाइट करनी है, वो सोचते हैं कि यार डाइट उबली हुई चीज खानी है, हमें हार्डकोर वर्कआउट करना है, दिमाग में उनके यही आता है। लेकिन तकरीबन 30% इज योर वर्कआउट एंड 70% इज योर डाइट। डाइट इतनी जरूरी है, और जरूरी नहीं है कि आप उबली हुई चीजें खाओ, आप घर की बनी दाल भी खाओगे ना, वो आपकी डाइट में आती है। उसमें कितने प्रोटीन आपको नहीं पता एक दाल के अंदर। तो ये चीज मैं ऐड करूंगा। तो मिस खतीजा, मैं एक क्वेश्चन ये पूछूंगी आजकल कोरोना से रिलेटेड, कोविड-19, विटामिन सी का बड़ा वो एक इम्पोर्टेंट हर पोस्ट में आता है कि इम्यून को स्ट्रॉन्ग करे, विटामिन सी लें, विटामिन सी लें। तो अब मुझे ये पूछना था कि विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, तो यूजुअली आपको मेडिकेशन से, डू यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया कि हम ये सप्लीमेंट्स इनटेक करें टू स्ट्रेंथन आवर इम्यूनिटी, एंड या हम कोई फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फूड इनटेक कोई ऐसी चीज कर लें कि हमें सप्लीमेंट्स अवॉइड करना पड़े और रिजल्ट्स भी उतने ही फास्ट हों? देखिए, एक ही सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो है ना, सी विटामिन सी इज नो डाउट इट्स एन इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन, एक फ्रंटलाइन वॉरियर का काम करता है व्हेन वर्किंग विद इन्फेक्शंस एंड वायरल्स एंड बैक्टीरियल्स। लेकिन सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आपकी बॉडी को मिलेगा, अदरवाइज आपको विटामिन सी नहीं मिल सकता एंड यू हैव टू मूव ऑन टू सप्लीमेंट्स। हमारी बॉडी को जो है मैक्सिमम विटामिन सी जो है, खवातीन हो या मर्द हजरात हो, मैक्सिमम भी 100 मिलीग्राम्स पर डे से ज्यादा की जरूरत नहीं होती, वेरीज फ्रॉम 96 टू 100 मिलीग्राम्स पर डे पर पर्सन। और ये वाला विटामिन लेवल जो है ना, आप बहुत आसानी से 2 फ्रूट सर्विंग्स या एक वेजिटेबल एक फ्रूट सर्विंग से पूरी कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली दैट कि आप ऑरेंजेस लें तो उसी से विटामिन सी मिलेगा। वेरी रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, गुआवा हमारे पास, अमरूद इस वक्त जो है वो सीजन में है, और एक दरमियाने साइज का अमरूद अगर हम खा रहे हैं गुआवा, तो उसमें 165 मिलीग्राम्स, मतलब हमारे जितना डेली का रिक्वायरमेंट इनटेक है उससे ज्यादा ही है। एंड विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, उतना नहीं जरूरत होती बॉडी को, एक्सक्रीट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसके अलावा ब्रोकली है, बेल पेपर्स हैं, और लेमन जूस है, टोमेटो जूस है। 1 कप टोमेटो जूस ऑल्सो गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ विटामिन सी। अगर आप सैलेड, आपके सैलेड में 2 टमाटर का भी इस्तेमाल करें तो आप विटामिन सी की मिकदार जो है उसको पूरी कर लेते हैं। इसी तरह कैंटलूप है, कैंटलूप में 95 मिलीग्राम है, मतलब 1 सर्विंग, 1 स्मॉल बोल ऑफ कैंटलूप अगर कोई भी ले रहा है अपनी डेली डाइट में, तो यू आर सफिशिएंटली फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ विटामिन सी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक हो डाइट में। लोग ये समझते हैं कि अगर सप्लीमेंट्स खा ले, चाहे वो ऑन द शेल्फ्स आपको मिल जाए या आपको डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्राइब किए हुए हो, यूजुअली विटामिन सी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडीज में होती नहीं है, क्योंकि हम आराम से जो है उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से उसकी मिकदार को पूरी कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली समीन डिस्कनेक्ट हो गई हैं। सो मुझे बेसिकली यासिर आपसे पूछना था कि ओके, हम अक्सर वर्कआउट वगैरह करते तो हैं, बट टाइम बाय टाइम वो बोलते हैं ना कि जिस तरह साहिल ने और आपने बात की कि कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, वो रिदम नहीं बना पाते या बोरिंग लगने शुरू हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी क्वारंटाइन का पीरियड है, तो हम अभी तो चलें, अभी हम देखा जाए अभी हम एक्सरसाइज भी शुरू कर दें, सब कर दें, बट कैसे हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाउ कैन वी मोटिवेट आवरसेल्व्स?
देखिए सबसे पहले होता ही है कि यार फैजान, जैसे कि मैंने बताया था ना कि इंसान का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो अभी इंसान को होता ये है कि जैसे कि मैं अभी वर्कआउट अगर स्टार्ट करूंगा, मैं घर पे स्टार्ट करूंगा, मुझे जो है ना, मुझे कोई फर्क नहीं दिखेगा 1 महीने तक। सपोज अभी एक्सरसाइज नहीं की, मैं ओवर साइज हूँ या फिर मैं बहुत स्किनी हूँ, मुझे 1 महीने तक कोई फर्क नहीं दिखेगा और मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि यार मुझे तो फर्क ही नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आगे को कंटिन्यू क्यों करूँ। लेकिन बात आती है कंसिस्टेंसी की। जब तक आप बिल्डिंग क्या है, कोई भी चीज हो, आपकी जॉब क्यों ना हो, कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आपकी उस चीज में कंसिस्टेंसी, आपका मोटिवेशन, आपकी डिटर्मिनेशन नहीं होगी, आप वो चीज कंटिन्यू नहीं कर सकते। और मैं एक बात ये करूंगा कि हम लोगों ने ना वर्कआउट, एक्सरसाइज, अच्छा रूटीन, ये ना हम लोगों ने एक बर्डन लिया हुआ है कि यार हम लोगों को ये करना है। मतलब कि हम सोचते हैं कि यार ऑफिस से घर जाना है, फिर घर से जिम जाना है, कौन 1 घंटा जाया करे। यार हम लोगों ने इसको एक एक बोझ बनाया हुआ है, इसको अपने रूटीन के अंदर हिस्सा लेके आओ। तुमने सोच लिया कि यार अगर मैं ऑफिस से जाऊंगा तो मैं आधा घंटा स्नूकर खेलूंगा। यार उस स्नूकर की जगह तुम अपने रूटीन का हिस्सा ये बनाओ कि आधे घंटा मैं वॉक करूंगा, आधा घंटा मैं टेनिस खेलूंगा, क्योंकि टेनिस और इस तरह की चीजें भी एक्टिविटी में आती हैं। तो ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें आपकी आपकी बॉडी मूवमेंट हो, तो वो चीज आप अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ। ये नहीं कि आप उसको बर्डन बना लो कि यार मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, तुम बोलो ये मेरा लाइफस्टाइल है। जब इसको तुम एज अ लाइफस्टाइल लेके चलोगे ना, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी थिंकिंग में, तुम्हारी बॉडी में बहुत फर्क आना है। वेरी वेल सेड यासिर, बहुत जरूरी बात बोली। हमने इसको डेफिनेटली बर्डन बना दिया है। वी डोंट टेक इट कि नॉर्मल, जिस तरह खाना पीना और सोना उठना जरूरी है और डेली रूटीन के काम करना, जॉब पे जाना जरूरी है, इसी तरह एक्सरसाइज एंड वर्कआउट इज अ पार्ट एंड शुड बी अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन। लोग इस बात को समझते नहीं है। यही होता है कि वो बोलते हैं कि मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, वो बोलते हैं कि हमें वर्कआउट। मैं उनको बोलता हूँ आप सिर्फ 300 स्किपिंग रोप कर लो, विदाउट रोप आप ऐसी स्किपिंग रोप करो। वो बोलती है 300। मैंने कहा यार 300 कुछ भी नहीं है, आप करो। तो मतलब कि उन्होंने उसको बोझ लिया हुआ है, तो आप उसको यार एज अ रूटीन चलाओ, एज अ लाइफस्टाइल लेके चलो, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। मैं एक क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नजर आया है। दीज आर फॉर फ्रॉम द व्यूअर्स, people who are skipping their meals due to prolonged sleeping hours. How can we balance it with the diet? मतलब हम अक्सर दिन में 2 मील कर रहे हैं या 1 मील भी हो जाता है अक्सर लोगों का, तो वो उसको कैसे बैलेंस आउट करें, क्योंकि हम तो अपनी मेजर पोर्शन ऑफ फूड तो हम मिस आउट कर रहे हैं। मैम खतीजा, आई वुड वांट यू टू जस्ट टॉक अबाउट दिस। समीन देखिए, ये सबसे बड़ी जो गलती है हमारी लाइफस्टाइल की, वी आर नॉट, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल के जो है वो आदी हो गए। नीड ऑफ टाइम इज एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि हमारी स्लीप भी प्रॉपर हो और हमारा सोना उठना, उसके टाइमिंग्स भी प्रॉपर हो। जब हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, आई थिंक 8 to 9 people out of every 10 people, they are not sleeping on time। जब रात को हम देर से सो रहे हैं तो सुबह देर से जाग रहे हैं। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे है ब्रेकफास्ट, दैट इज ब्रेक अ फास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेक अ फास्ट। रात का जो आपने रोजा रखा हुआ होता है, 6-8 घंटे की आपकी नींद होती है, सुबह you have to break it with a healthy meal, with a lukewarm glass of water, and then 20 minutes after that a healthy breakfast platter, चाहे उसमें eggs हो, चाहे उसमें oats with milk हो, चाहे portion of fruit हो, but you have to have, जो हमारा अल्लाह का निजाम कुदरत है कि दिन एक टाइम पे होगा, रात एक टाइम पे होगी। मील टाइमिंग्स प्रायोरिटाइज करने लोगों को कि मिस ना करें। जिस तरह अगर जो अपनी इबादत के लिए लोग उठते थे उसी तरह उठें, अपना मील टाइमिंग मिस ना करें। ये हो सकता है कि पोर्शन कंट्रोल जरूर करें। मैं ये नहीं कह रही कि बड़ा सा ट्रे ले लें और उसमें सारी चीजें जो आप नाश्ते में नहीं भी खाते थे वो भी खाना शुरू कर दें कि वो संडे वाले आते हैं, लेकिन एक मील टाइमिंग्स मिस नहीं करें। दूसरा, पोर्शन कंट्रोल को जो है वो मद्देनजर रखें। आपको दिन में 2 से 3 सर्विंग्स जो है वो वेजिटेबल्स की लेनी है, चाहे कच्ची सब्जियां लें या वेजिटेबल्स को पके हुए फॉर्म में लें। आपको 2 फ्रूट्स की सर्विंग लेनी है। आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर। जो लोग पानी नहीं पी रहे हैं वो डिहाइड्रेट भी होंगे, वो कॉन्स्टिपेटेड भी होंगे, और वो एक के बाद एक मसाइल को जो है, उनका ब्लड शुगर, उनका ब्लड प्रेशर, सब चीजें ऊपर नीचे होंगी।
सिर्फ पानी को स्किप करने से। और अगर मील टाइमिंग्स कोई भी स्किप कर रहा है जो अनहेल्दी हैबिट है, तो आप कोमॉर्बिड डिजीज का शिकार हो सकते हैं। आप अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तमाम लेवल्स जो है वो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, नुकसानदेह है आपके लिए। तो बेहतरीन कोशिश ये होनी चाहिए कि मील टाइमिंग्स मिस ना करें। लेकिन किसी वजूहात की बिना पर आप नहीं 3 मील्स ले पा रहे, तो 2 भी जो ले पा रहे हैं तो वो ऐसी मील्स लीजिए जो हेल्दी हो, कैलोरी काउंटेड हो। ये ना हो कि आप फ्राइड आइटम्स भी ले रहे हैं और आप बहुत सारी बेशुमार निम्कोस भी ले रहे हैं और बेकरी आइटम्स भी ले रहे हैं। हेल्दी चॉइस को मद्देनजर रखें और थोड़ा थोड़ा ब्रेक से चाहे पानी पी लें। वो जो एक्स्ट्रा क्रेविंग होती है ना कि भूख लग रही है, वो भूख नहीं लग रही होती, वो माइंड एक सिग्नल दे रहा होता है कि कुछ खाया नहीं, तो जो सामने आ रहा होता है वो खाए होते हैं। तो जंक से, इस तरह जंक से भी अवॉइड कर लेंगे जब आप पानी बार बार पीते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू यासिर एंड साहिल। थोड़ा सा अगर आप हमें ये बताएं कि आजकल जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग नहीं जाते हैं, और अभी आप लोगों को देख के थोड़ी सी उन्होंने नियत डेवलप कर ली है कि अब कुछ करेंगे, तो छोटी छोटी सी अगर आप वर्कआउट बता दें जो बिगिनर्स के लिए भी इजी हो और जिम गोइंग पीपल जो है वो थोड़ा सा उससे कुछ सीख लें कि घर पे भी हो सकता है। मैं इसमें ये चीज कहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग घर में ऐसा है कि लोगों के पास इक्विपमेंट्स हैं और इक्विपमेंट्स किसी के पास नहीं है, बहुत मिनिमल इक्विपमेंट्स है, तो बहुत सारे लोग बॉडी वेट पे करेंगे। तो आई विल प्रेफर कि घर में जो लोग वर्कआउट करें वो सर्किट वर्कआउट करें। अगर हम लोग जिम में वर्कआउट करते हैं, वी आर हिटिंग पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, वन बॉडी पार्ट एट वन डे। हम अगर घर में वर्कआउट करें तो हमें सर्किट वर्कआउट करना है और बैक टू बैक करना है। अब उसमें हमारे घर में ऑब्वियसली घर ऐसी जगह है जहां पर कुछ ना कुछ वो मिल ही जाता है रेजिस्टेंस के लिए। कुछ नहीं मिलता आपको तो आप ऐसा कर लगाने के लिए गमला भी उठा सकते हैं, जस्ट अ प्लांट। तो उसके लिए आप सर्किट वर्कआउट करें कि एक सेट आपने जस्ट लेट्स से पुशअप्स के लगा दिया, इतना हो मतलब किस ये भी थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कोई भी गमला पिक करे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आप घर में कोई रेजिस्टेंट चीज आप कहने को तो ये पानी की बोतल भी पिक कर सकते हैं, बड़ी वाली 1.5 लीटर की। बट कहने का मकसद ये है कि जो वेट आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, आप उसमें जो है वो अपना वर्कआउट करें। आपने एक सेट लगाया पुशअप्स का, दूसरा सेट आप लगाया बाइसेप कर्ल्स का, उसी रेजिस्टेंस से तीसरा सेट आप लगाया जो है वो शोल्डर प्रेस का। तो ऐसे आप कर करके अपना बॉडी वेट वर्कआउट घर पे ही कर सकते हैं, परफॉर्म सर्किट वर्कआउट आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये ऐड करना चाहूंगा। मैं ये कह रहा था कि जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी चीज से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊं मैं। आप लोग क्या, जो बैकपैक होता है ना, वो बैकपैक पे आप एक लैपटॉप डालो, 2 बुक्स डालो और ऊपर का जो एक हैंडल होता है उसको पकड़ो। उससे मैं आपको बता रहा हूँ बॉडी का हर पार्ट आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप उसको यहाँ पे पीछे पहनो, आप उससे पुशअप्स भी लगा सकते हो। अच्छा, अगर किसी के पास इक्विपमेंट नहीं है, बैकपैक नहीं है, मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि वो पुशअप्स करें। ठीक है, पुशअप्स ऐसा वर्कआउट है जो उसमें आपकी चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब प्राइमरी जो मसल है पुशअप से वो आपका चेस्ट और आपका ये ट्राइसेप, ये बाइसेप का आपका आर्म का पीछे वाला मसल होता है ट्राइसेप, ये इसको हिट करता है। लेकिन पुशअप के साथ साथ आपके शोल्डर आ गया, आपका बैक आ गया, आपके हिप्स आ गए, आपका कोर पूरा पेट आ गया, वो पूरे आपकी बॉडी को कवर कर रहा होता है। तो पुशअप्स बहुत जरूरी हैं। अगर आपसे पुशअप, बहुत लोग होते हैं जिनसे पुशअप्स नहीं लगते, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि वो नीज पुशअप्स लगाएं। नीज पुशअप्स ऐसे हैं कि अगर मैं करके दिखा सकूं, अगर आप प्लीज, दैट वुड बी रियली इजी। मैं ना एक मिनट में, अगर आप लोग को दिख रहा, ये भी बता दीजिएगा प्लीज कि ये बिगनर्स कर सकते हैं जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया सिवाय वॉकिंग के, तो ये इनके लिए भी सेफ है। ये नीज पुशअप जो है ना, ये हर बंदा कर सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, पुशअप ऐसा वर्कआउट है जो कि दुनिया का जितना बड़ा बॉडी बिल्डर क्यों ना होना, वो पुशअप लगाता है। पुशअप्स ऐसा एक यूनिवर्सल वर्कआउट है। और नीज पुशअप्स ऐसा है कि नीज पुशअप मैं अभी भी लगाता हूँ जब मेरा एक वो होता है ना, लिमिट क्रॉस हो जाती है और मेरे में इतना स्टेमिना, इतनी जान नहीं होती, तो मैं नीज पुशअप लगा रहा हूँ। तो बिगिनर तो बहुत ही आराम से लगा सकता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। आई होप प्रॉपरली मैंने मैट वेट आप लोग के लिए बिछा दिया था कि आप लोग को प्रॉपर दिखे। ओके, सो ऐसा है कि आपको इस तरीके से आपको लेटना है। जैसे कि नॉर्मल पुशअप जो होंगे ना, वो यूं होते हैं, यूं, ये नॉर्मल पुशअप हैं, दीज आर नॉर्मल पुशअप। अगर आपको नीज पुशअप लगाने ना, तो आप अपने घुटनों पे आए लाइक दिस और आप ये पुशअप लगाएं, ये पुशअप लगाएंगे आप। ये जो पुशअप्स हैं
ये जो पुशअप्स है ना, ये उतना ही आपके आपके मसल को अफेक्ट करेंगे जितना एक नॉर्मल पुशअप्स करते हैं। ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा आपके वेट में फर्क आएगा क्योंकि आप नीज की सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन एक इफेक्टिव जो वर्कआउट होगा ना वो यही होगा आपका जो अल्टरनेट पुशअप का होगा। इसके अलावा मैं आपको बोलूंगा दूसरा जो वर्कआउट है, क्योंकि हमने अपना शोल्डर इन्वॉल्व हो गया, हमारा चेस्ट इन्वॉल्व हो गया, हमारा ट्राइसेप हो गया, हमारी थाइज रह गई। और बहुत ऐसा होता है कि लोगों के फैट ज्यादा होता है या फिर उनकी मतलब होता है कि थाइज प्रॉपर्ली उनकी नहीं बनी होती, तो उसके लिए स्क्वाट्स बहुत जरूरी है। स्क्वाट्स में कुछ नहीं करना है, स्क्वाट्स भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। स्क्वाट्स ऐसा होता है कि बस आपको, हम लोगों ने बचपन में उठक बैठक बहुत की होगी, हर बंदे ने की होगी स्कूल में, तो वो उठक बैठक ही है जैसे कि होती है। तो स्क्वाट्स जो है ना, आपको सिंपल आप यूं हाथ रखोगे और आप यहाँ तक आओगे, यहाँ आपको रुकना है। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस हियर 1 2 3। अच्छा, एक चीज मैं ये बोलूंगा कि अगर किसी को नी प्रॉब्लम हो या फिर उनसे नहीं लगते हो, वो नीचे तक नहीं बैठ सकते, वो चेयर की सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे कि ये चेयर है मेरे पास, वो ऊपर आए, वो नीचे आके बैठे, हल्की सपोर्ट से वापस ऊपर चले जाएं। तो ये है कि इसकी सपोर्ट से आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं अगर आपके नीज में प्रॉब्लम है या फिर आपकी थाई में प्रॉब्लम है। तो ये दो एक्सरसाइज ऐसी हैं। जी 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 थोड़ा सा मैं बीच में कट आउट करूंगी कि बिगनर्स हो गए तो ये लोग सेट्स का भी तो एक हिसाब होता है ना। अच्छा जी जी, ऐसा है कि देखें सेट जो है, मैं ये बोलूंगा कि बिगिनर और एडवांस या इंटरमीडिएट वर्कआउट वाले सबके जो सेट्स होते हैं तकरीबन सेम होते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि आप अगर पुशअप्स लगा रहे हो ना, तो आप 15 to 20, अगर आपसे नॉर्मल स्टैंडर्ड पुशअप्स लग जाते हैं तो 15 to 20 लगाएं। अगर आप नी पुशअप्स लगा रहे हैं तो आप 20 to 25 लगाएं, और उसके 3 सेट अलग अलग लगाएंगे, मतलब 25 25 और 25। और स्क्वाट्स भी आप ऐसे लगाएंगे 20 20 20। ठीक है। साहिल, would you like to add? जी ऑफ कोर्स। अब यासिर साहब ने तो ये बात ऐड कर दी कि आप घर में वर्कआउट किस तरीके से करना है, अपने मसल्स को कैसे करना है, बट हमारी एक ऐसी ऑडियंस भी है जो फैट लॉस की है, जिन्हें अपनी बॉडी को कम करना। और अभी क्योंकि जिम बंद हो चुके हैं, पहले तो वो लोग जिम में, जब जिम ऑन थे तब वो लोग इतने परेशान थे, तो आए गए सब लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी हुई, तब तो हम लोग घर में बैठे हुए, और घर में बैठे बैठे पेट बाहर आ रहा है, तो हम कैसे घर में अपना कार्डियो परफॉर्म करें। वी डोंट हैव ट्रेडमिल एट होम। तो जैसे यासिर ने आपको डेमो दिखाया, मैं भी आपको जरा डेमो दिखाता हूँ कि 2 मेन एक्सरसाइजेस तब घर में परफॉर्म करें, चाहे कहीं पर भी हाई इंटेंसिटी कार्डियो आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। सबसे पहली जो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बताऊंगा वो है आपकी जंपिंग जैक्स। ठीक है, आप जंपिंग जैक्स में किस तरह से करेंगे, आप लोग जो है वो थोड़े से जंप करेंगे लाइक दिस। ठीक है, ये आप जो है वो टाइम सेट कर लें। आप अपने टाइमर में 50 सेकंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट, अगर कोई एडवांस लेवल पे है तो वो 2 मिनट तक भी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन आपकी हार्ट रेट कितनी ऊपर जाती है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, जंपिंग जैक्स हो गया। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो बर्पीज है। बर्पीज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सरसाइजेस। ठीक है, पहले आपको पुशअप करना है, और उसके बाद आपको जंप करना है। आपने पुशअप किया, जंप किया, नो ब्रेक बिटवीन द जंप एंड द पुशअप्स। आपको इस तरह से आपको सेट लगाने। एक और बात करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जो है वो मिस्टेक करते हैं, वो पुशअप तो लगाते हैं पर जंप नहीं कर पाते। तो पहले आपको ऐसे पुशअप लगाना है, और उसके बाद फिर यू हैव टू जंप। पुशअप्स आपको पूरी तरीके से ऐसे नीचे लगाना है और फिर आपको जंप। तो ये एक्सरसाइज 2 का ऐसी है जो आपके, आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ सभी से चढ़ गई है। तो मतलब ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज है वो जो है वो आपके हार्ट रेट को बहुत ज्यादा अप करती है, हाई इंटेंसिटी कार्डियो आपको करेगी, और दिस विल हेल्प बर्निंग फैट एट होम। बेसिकली आपका ट्रेडमिल का काम कर देगी। सही। और इसकी भी जी 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 समीन बोले, पता नहीं पहले बता दो। मैं इसका कंप्लीट वो सेट का वो बताना चाह रही थी, क्योंकि ये तो इतना डिफिकल्ट है मेरे ख्याल से। तो ये 3 सेट से ज्यादा, मतलब हमको 3 के 3 सेट ही लगा सकते हैं, उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही हो जाएगी। एक्चुअली शुरू में प्रॉब्लम होता है। अभी जो बिगिनर है वो, मैं आपको बताऊं, वो बिगिनर बर्पी सही से लगा नहीं पाएगा। आई नो, अगर उसने एक्सरसाइज ठीक से स्टडी कर ली होगी। मैं वो बर्पीज में लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जंप तो कर लेते हैं, जंप आने के बाद नीचे आके वो लोग पुशअप सही से पुश नहीं कर पाते, एंड दैट्स नॉट अ कंप्लीट बर्पी। ठीक है, और बट जंपिंग जैक्स
एग्जैक्टली और जंपिंग जैक्स आपकी एक्सरसाइज है जो आपका ट्रेडमिल का पूरा काम करती है। तो इसमें सेट्स इस तरह के आपके आप जंपिंग जैक्स कर रहे हैं तो आप अगर जंपिंग जैक्स में अपना टाइमर लगा दें कि आपको जो है वो 2 मिनट तक बैक टू बैक आपको जंपिंग जैक्स करने हैं, तो उसके आप अगर 3 सेट भी करती हैं, अब ऑब्वियसली जो लोग हमें यहाँ पर देख रहे, दे आर मोस्टली बिगिनर्स, तो अगर आप लोग 2 मिनट तक भी जंपिंग जैक्स और बर्पीज लगाते हैं, 3 सेट्स आर मोर देन इनफ फॉर अ डे। उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग ऑलरेडी स्वेट में बहुत ज्यादा फिट हैं। समीम, मैं ये एक बैग लाया हूँ, मैं बस ये थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि एक बैग से आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो। सिंपल, ये सपोज मेरा बैग है, आपके पास वो वाला भी बैग हो सकता है जो डबल हैंडल वाला होता है। आपको कुछ नहीं करना, लैपटॉप डालें, बुक डालें, इससे मैं आपका ये बाइसेप लगा सकता हूँ, इससे मैं शोल्डर लगा सकता हूँ, इससे मैं ये वाला शोल्डर लगा सकता हूँ। मतलब आप एक बैग से आप सारा वर्कआउट कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि अभी क्वारंटीन के टाइम मेरे पास भी इक्विपमेंट नहीं है और मैं भी बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब आप सोचें, अगर मैं इस लेवल पे आके बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हर बंदा कर सकता है। और इसमें जरूरी नहीं बिगिनर हो या एडवांस हो, आप भले बुक्स कम कर लो, लैपटॉप कम कर लो, लेकिन आपका इफेक्ट वही देगा। राइट। अच्छा, मेरा एक छोटा सा अपना मैं ऐड कर रही हूँ, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। दिस इज द लास्ट थिंग जो रिड्यूस होता है और फर्स्ट थिंग होता है जो गेन होता है। एंड आई थिंक एवरीबडी, मेल एंड फीमेल, दे ऑल गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। अच्छा, भाई चलो मैं ये पहले जो बताता हूँ जिस तरह से यासिर हंस रहे हैं, आई थिंक ही कैन रिलेट एंड ही नोज अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बहुत सबसे बड़ा इशू यही आता है कि बेली फैट के वो कम नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी साइंस बताऊं। देखिए, लोगों को लगता है कि हम अगर एक जगह की एक्सरसाइज करेंगे ना, जैसे बेली फैट की मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा बेली फैट ही कम होगा। ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि अगर आपका बॉडी का फैट कम होता है तो वो एक साथ पूरा कम होता है, ठीक है। और फैट लॉस की 2-3 एक्सरसाइजेज होती हैं, वो मैं करके दिखाऊं। एक तो अच्छा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फैट बेली की, बेली जो होती है ना, आपके लोअर एब्स आते हैं, आपके 6 एब्स हर बंदे के एब्स हैं। जो देख रहा है, जो सुन रहा है ना, हर बंदे के एब्स हैं, बस थोड़े से फैट से छुपे हुए, वो फैट हमें कम करना है, बाकी सबके एब्स आ जाएंगे। तो बस ये है कि आपको ये लोअर एब्स होते हैं बेली, उसकी आपको एक्सरसाइज करनी होती है। एक तो मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि बहुत अच्छी हैं, जो कि आपके पूरे एब्स को कवर करती हैं। एक है नॉर्मल क्रंचेस। मतलब अगर आपको सिंपल कुछ नहीं, आपको लेटना है, आप लेटे और 1 2 3 4 और बेली फैट के लिए आपको 1 2 3 4। तो ये 2 एक्सरसाइजेस आप करते हो और जो आपको साहिल ने बताई है वो एक्सरसाइज करते हो, तो 101% आपके बॉडी में फर्क आना है। ओके, अच्छा, और एक और क्वेश्चन आया इसी से रिलेटेड। जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो मसल पेन होता है। मसल पेन होता है वो सही वर्कआउट करने से भी होता है और गलत पोस्चर यूज करने से भी होता है। तो वो उस मसल पेन को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि जब भी कोई जिम ज्वाइन करता है, ऑफ कोर्स फर्स्ट 10 डेज तो वो किसी काम का नहीं रह जाता। तो वो आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि इज इट बिकॉज ऑफ पोस्चर या ये जनरली ही मसल में पेन होता है, इट्स नॉर्मल। देखें, होता यह है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, इवन मैं भी अभी भी थोड़ा सा अगर मेरे गैप आ जाता है ना, 1-1.5 हफ्ता गैप, अगर मतलब क्वारंटीन के बाद मैं वर्कआउट करूंगा ना प्रॉपर जाके, मेरा पेन वैसे ही होगा जैसे मैंने जिंदगी में पहली बार एक्सरसाइज की, सेम एग्जैक्ट मेरा पेन होगा। होता ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, हमारे जो मसल टिश्यूज होते हैं ना, वो हम उसको मतलब एक काम बोलेंगे कि वो फटते हैं हमारे टिश्यूज। वो जब फटते हैं, फिर वो जब प्रॉपर अपने शेप में आते हैं ना, तो वो तब हमारे पेन होता है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि हमारा पोस्चर खराब है या कुछ भी। वो हमें एक क्या कहते हैं, नेचुरली हमें पेन आता है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग जो लोग वर्कआउट करते हैं वो गर्म पानी से शावर लें। गर्म पानी से शावर लेंगे, उससे आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है मैम खदीजा, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि रमजान इज लाइक राइट आफ्टर अ वीक, सो दिस इज द हाई टाइम कि हम अपनी जो डाइट रूटीन है वो या तो सेट भी कर सकते हैं या तो बिल्कुल उसको खराब कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें किस तरह की अपनी डाइट रूटीन रखनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड
हेल्दी स्नैकिंग करें हम, कोई मतलब अवॉइड ऑयली स्टफ, ऐसा कोई ऑल्टरनेट प्लान हो आपके जो आप छोटा छोटा करके हमें गाइड कर सकें? देखिए समीम, बहुत नीड ऑफ द टाइम आपका एक क्वेश्चन आप अभी नहीं पूछी तो मैं इसको एड्रेस करने वाली थी थोड़ी देर बाद। देखिए हमारे माशरे में, हमारी सोशल नॉर्म्स में हमने रमजान को जो है वो इबादत से ज्यादा खाने पीने के ऊपर डाल दिया है कि जी फ्राइड, अगर आपके टेबल पे फ्राइड फूड नहीं है तो आपकी इफ्तारी जो है वो शायद इनकम्प्लीट है। दैट इज नॉट द, मतलब ये सही बात नहीं है। वैरायटी भी चाहिए, मजेदार खाना भी चाहिए। एक्सेस सबके पास होता है, यू जस्ट हैव टू थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है कि क्या करें। सेकेंडली, हेल्दी स्नैकिंग है। इस वक्त जो है क्वारंटीन में रहते हुए हमने अपनी रिसोर्सेज को और अपने रिजर्व्स को बहुत एहतियात से लेके चलना है। मैंने एक कॉमन चीज देखी है क्लाइंट्स में, रेडी टू प्रिपेयर्ड फूड जो है, प्रोसेस्ड फूड, नगेट्स हैं और बहुत सारे नेम इट, हॉट शॉट्स हैं, टेम्पोराज है। हम अपना वक्त बचाने के लिए, आई नो हमारे पास इस वक्त घर में हेल्पिंग हैंड्स नहीं है, मेड्स नहीं है, खवातीन पे लोड डबल है, तो हमें बहुत आसान लगता है कि हम प्रोसेस्ड फूड लें और उसको फ्राई कर लें या ग्रिल कर लें या बेक कर लें। लेकिन उसमें सोडियम का, नमक का इस्तेमाल और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है कि वो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। तो मेरी जो है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले तो प्रोसेस फूड को जो है वो ना एक्सक्लूड कर दे। और अगर एकदम किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि एकदम से आप एक्सक्लूड करें तो उसको एकदम डीप फ्राई ना करें और उसकी टाइमिंग फिक्स कर दें। ट्वाइस अ वीक ले रहे हैं, इट्स ओके, डेली बेसिस पे ना लीजिए प्लीज। आपको हेल्दी स्नैकिंग करनी है, आप फ्रूट्स ले लीजिए, एनी सीजनल फ्रूट। आप वेजिटेबल ले लीजिए एज फॉर्म ऑफ सैलेड, वो भी नहीं ले सकते। मैंने खीरा और टमाटर ये 2 बास्केट भर के रख दिए वॉश किए हुए कि बच्चे, जब आप लोगों को भूख लगे तो प्लीज गो फॉर अ टोमेटो एंड अ क्यूकम्बर, प्लीज डोंट कम एंड आस्क मी कि मुझे भूख लग रही है। ये भूख नहीं लग रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है कि अब खाना खाने का टाइम हो गया है, घर में बैठे हैं तो कुछ एक्टिविटी नहीं है तो चलो कुछ खा लेते हैं। एग्जैक्टली, जब हमें कुछ भी नहीं होता तो हम खाना खा लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हर बार अगर स्नैक नहीं करने, हैंडफुल ऑफ नट्स अगर आपके पास अवेलेबल है, वॉलनट, आलमंड्स एंड किशमिश, वो आप खा सकते हैं। स्नैकिंग का दिल चाह रहा है 2 खजूर खा सकते हैं, वो भी नहीं है तो ओट्स ले सकते हैं, एक स्मूदी बना सकते हैं जिसमें आप 2 टेबलस्पून योगर्ट डाल सकते हैं, 1 फ्रूट डाल सकते हैं, एंड डू नॉट ऐड शुगर, हनी डाल दीजिए। आपको खुद एक्सप्लोर करना होगा। व्हेन देयर इज अ वे, विल होती है तो आपके पास रास्ता निकल आता है। बिल्कुल, देयर इज ऑलवेज अ विल। जैसे यासिर और साहिल ने बताया कि घर में चीजें जो है आप बैकपैक लेकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड वेज टू मेंटेन योर हेल्थ। अगर आप कह देंगे ये चीज नहीं है और ये नहीं है तो आप वहीं खड़े रहेंगे जहां आप हैं। वंस यू हैव अ गोल टू सेट कि आपको अपना हेल्थ स्टेटस मेंटेन रखना है, चाहे आप क्वारंटीन में हो, चाहे आप जॉब्स पे हो, चाहे आप रमजान में हो, अगर आपके पास गोल्स हैं कि ये मेरी हेल्थ के लिए मुझे करना है, यू विल have, you just have to have the positivity कि करना है तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यासिर एंड साहिल, would you like to add something कि आप लोगों का रमजानों में वर्कआउट रूटीन का क्या, किस तरह का सेटअप होता है, क्या टाइम प्रेफरेबल है? रमज़ान में बेसिकली कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है वर्कआउट में, वर्कआउट सेम रहता है। हाँ, ये बात होती है कि रमज़ान में फास्टिंग कर रहे होते हैं हम लोग, एक्चुअली सब लोग, तो उसमें ऐसा है कि ऑलरेडी यू आर डाउन टू योर कैलोरीज, राइट। अब जैसे अब मेरा मसल गेन का अगर मेरा प्लान है तो मैं ऑलरेडी कैलोरी सरप्लस में होऊंगा, लेकिन रमज़ान आ जाता है तो मैं सरप्लस तो खा नहीं पाऊंगा क्योंकि पूरा दिन मेरी डाइटिंग नहीं चलेगी। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जैसे ही इफ्तारी होती है तो जहाँ दूसरे लोग इफ्तारी में समोसे पकोड़े रोल खाएंगे, वहां मैं इफ्तारी में सबसे पहले अपना जो मील स्टार्ट करूंगा मैं करूंगा ओट मील से। ओट मील जो है वो जिसके कहते हैं कि इट्स अ रिच इन कार्बोहाइड्रेट और बहुत कैलोरी डेंस फूड होता है वो ओट मील। उसके अंदर मैं ओट मील के साथ में मैं अगर 1 टेबलस्पून पीनट बटर ऐड कर दूं और थोड़ा सा हनी ऐड कर दूं तो वो समझ लें वो मुझे मतलब उसी मील में वो मुझे फुल कर देता है। और उसके बाद आई कैन गो डायरेक्टली टू माय वर्कआउट बिकॉज ओट मील इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ प्री वर्कआउट मील। तो उसके बाद मैं वर्कआउट करने जा सकता हूँ। और जैसे ही आप वर्कआउट कर लेते हो उसके बाद सेम, क्योंकि आपकी फास्टिंग खत्म हो गई, उसके बाद यू आर बैक टू योर नॉर्मल रूटीन।
टिल द होल नाइट, तो आप उसके बाद अपनी मील्स कंज्यूम कर सकते हैं। और जिस तरीके से लोग सुबह फजर तक जाग रहे होते हैं, फजर पढ़ते हैं, और इस तरीके से लोग रात को जो है वो अपनी प्रेयर्स कर रहे होते हैं, तो वो दे आर ऑलरेडी अप टिल होल नाइट। तो वो उस तरीके से जो मील्स वो लोग अपनी नॉर्मल रूटीन डेज में दिन में कंज्यूम करते हैं और रात में सोते हैं, वो रात को जाग रहे हैं तो वो रात में वो सारी मील्स कंज्यूम करेंगे, लाइक वो अपना डाइट प्लान रात को शिफ्ट कर देंगे, और फिर सुबह फजर पढ़कर जिस तरीके से हम लोग सहरी करके सोते हैं, तो वो हमारा सोने का टाइम चेंज हो जाएगा। रात को सो रहे तो हम लोग सुबह फजर पढ़ के सोएंगे, बट हमारे मील टाइम है वो हम लोग शफल कर देंगे इन द नाइट। तो ऑब्वियसली हम लोग कैलोरिक सरप्लस में नहीं जा पाएंगे, बट ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है फैट लॉस करने के लिए, क्योंकि फैट लॉस में आप लोग ऑलरेडी मील ज्यादा नहीं खा सकते, तो फैट लॉस में आप लोग ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट में होंगे, कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होंगे, और उसके साथ जब आप वर्कआउट करेंगे इट विल शो यू ड्रास्टिक अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स। और इसी के साथ साथ मैं एक और चीज मैं काफी देर से ये चीज ऐड करना चाह रहा था, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा आगे बाहर निकल गई। आपने जो सवाल किया था कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो चाहे न्यू भी हो या कोई प्रोफेशनल हो, उसको मसल पेन होता है, तो वो उसकी थोड़ी टेक्निकलिटी मैं आपको बता दूं। बेसिकली ज्यादा तो यासिर साहब ने कवर कर लिया था, लेकिन मैं भी थोड़ा बता दूं कि होता क्यों है, इसकी साइंस के पीछे। ये जो आपका पेन होता है मसल टिश्यू जब फटते हैं, दैट्स कॉल्ड डोम्स, डिलेड ऑन मसल सोरनेस। इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि यू डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। देखिए एक बात बताऊं, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, मैं एक ट्रेनर भी हूँ, एंड मैं बहुत ज्यादा, मैं समझ लीजिए मैं मेडिसिन को बाइकआउट करता हूँ, बिकॉज जहां जिस बाय द डे मुझे ये पता चला था कि न्यूट्रिशन में आधी जो है वो क्योर रखी है, तो मैं अपने घर में सख्ती से मना करता हूँ कि आपको मेडिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, कंज्यूम दैट मील। हर हेल्थ इशू के लिए, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इवन कैंसर, यू हैव अ सेपरेट डाइट प्लान, कस्टमाइज डाइट प्लान। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज कंज्यूम करनी है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपका जो ये डोम्स है, डिलेड और मसल सोरनेस, ये ठीक किस तरीके से होगा? इट विल टेक इट्स टाइम। अगर आप मेडिसिन भी ले लेते तो वो आपके जो हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है हमको सबको पता है, तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, दैट्स अ फील गुड हार्मोन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, तो दैट्स अ फील गुड हार्मोन डोपामिन, जो आपको रिलैक्स देता है। आपको कुछ मिनटों के लिए लगता है कि आपका पेन रिलीज हो चुका है, बट वो पेन अपनी जगह मसल में चल रहा होता है, बिकॉज आपके मसल एग्जैक्टली मसल वो रिकवर कैसे होता है कि न्यूट्रिशन से, विथ हाई प्रोटीन डाइट। तो अब इसमें एक और मिथ, बहुत बड़ा मिथ है, जो मैं आगे अपनी वीडियो में जो है वो मैं कवर करने जा रहा था, वो भी मैं करूंगा और यहाँ भी मैं कर दूं। जो मेल्स है वो तो वर्कआउट करते हैं, फीमेल्स वर्कआउट करती हैं, बट दे आर वेरी शॉर्ट इन कंज्यूमिंग प्रोटीन। क्यों? बिकॉज उन्हें ये गलत फहमी है कि अगर हम लोग प्रोटीन इंटेक लेंगे तो हमारे मसल्स बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट्स काइंड ऑफ रियली फनी। बहुत ज्यादा फनी चीज है ये, क्योंकि उनको इस बात के पीछे साइंस नहीं पता कि मसल बिल्ड होना और मसल बिल्ड ना होना, this thing is depending upon your hormone level। जब हमारे मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन है, as you already know, तो उनकी बॉडी मसल्स प्रोड्यूस नहीं करेगी। हाई प्रोटीन लेंगे आप, हाई कार्ब्स लेंगे और मॉडरेट फैट लेंगे, तो आपका ये डोम्स हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहे कितना भी इंटेंस वर्कआउट करें, आपको जो है वो वाला मसल पेन, आपको पम्प फील होगा, यू फील लाइक आपका जो बाइसेप है वो बहुत ज्यादा मतलब भर गया है, फुल हो गया, बट यू वोंट फील डोम्स। आपको वो बिल्कुल सोरनेस वो इतनी ज्यादा फील नहीं होगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी टेकिंग अ हाई प्रोटीन डाइट। तो मेडिकेशन का क्योर नहीं, इसका क्योर है हाई प्रोटीन। ओके, सो इट्स अ प्रोसेस कि हफ्ते 2 हफ्ते में आपकी बॉडी मतलब आदत हो जाती है उसकी, और फिर वो ठीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी शॉकिंग मोड में आती है। आपकी बॉडी शॉकिंग मोड में, आपने अपनी सारी जिंदगी कंफर्ट जोन में गुजारी, जहाँ पे आप एक जना सिर्फ पानी का गिलास उठाते होंगे, और उसके अलावा आप जब जो नॉर्मल काम है वो करते होंगे, आपने डंबल्स नहीं उठाए होंगे, आप जिम नहीं गए होंगे, आपने कोई रेजिस्टेंस नहीं उठाया होगा, तो आपकी बॉडी शॉक मोड में जाती है कि ये क्या हो गया मेरी बॉडी के साथ। तो उसके बाद आपको उस शॉक को कवर करना अपनी न्यूट्रिशन के साथ, because as we say in bodybuilding and in fitness lifestyle, 70% and 80% is nutrition and 20% is your workout। तो आप न्यूट्रिशन सही से लेंगे, आपका वो मसल सोरनेस, टिश्यूज का फटना और वो सब कुछ बिल्कुल you will back to your good life। ऐसा है कि ये जो पेन है ना, ये आगे जाके एक मजे में तब्दील हो जाता है। ये मुझे मेरे ट्रेनर ने भी बोला था, वो टाइम आज तक नहीं आया है। वो आएगा। ऐसा होता है कि अब अगर मुझे वो पेन होता है ना, तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है कि हाँ यार मेरा बहुत इफेक्टिव वर्कआउट हुआ है, तो मुझे पेन हो रहा है, बहुत मजा आता है उस पेन में आगे जाके। शुरू में चलो होता है, लेकिन आगे जाके बहुत मजा आएगा।
क्योंकि आप जब अपने पर्टिकुलर मसल पार्ट को अच्छी तरीके से हिट करो, इफ आई एम हिटिंग चेस्ट, और अगर चेस्ट में मैं डंबल प्रेस लगा रहा हूँ, तो अगर डंबल प्रेस लगाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चेस्ट पे किसी ने बहुत भारी भार का वजन रख दिया, और मतलब एक जलन होती है, बर्न होता फील, अगर वो आपको बर्न फील नहीं हुआ है तो दैट मीन्स अपना वर्कआउट ठीक तरीके से नहीं किया। जो मैं आपको बात करूं, अगर के कोई फेमस बॉडी बिल्डर भी आप उठा लें, अगर आप उसको भी देखेंगे, वो भी आज अगर चेस्ट वर्कआउट करेगा तो उसके भी चेस्ट में बॉम्ब्स होंगे, उसके भी चेस्ट में बर्न फील होगा, क्योंकि उसने अपने मसल टिश्यूज को ब्रेक किया है। एवरी डे यू गो टू द जिम, एवरी डे यू लिफ्ट रेजिस्टेंस, एवरी डे यू ब्रेक अ मसल टिश्यू, रिकवर आपका न्यूट्रिशन से होगा। और अगर आप, और ये बात काफी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट करने वाली कि अगर जिसने आप जिम नहीं गए और आपको जिम गए हैं और आपको अगर ये मसल पेन नहीं होता है, तो दैट मीन्स आप समझ जाए कि आपका वर्कआउट ठीक तरीके से नहीं हुआ है, आपको उस मसल पार्ट को बहुत अच्छी तरह से हिट करने की जरूरत है, आपकी फॉर्म से ही नहीं। समीन, आई वुड लाइक टू ऐड इन, साहिल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली आपने। हमारे जो क्लाइंट्स उनके पास मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि अगर हाई प्रोटीन्स लेंगे ड्यूरिंग वर्कआउट्स तो आपकी बॉडी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली। प्रोटीन्स इटसेल्फ जो है वो बॉडी, प्रोटीन्स को हम कहते ही क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। जिस तरह एक बिल्डिंग में सरिया लगता है वो हम बेस्ट क्वालिटी का लेते हैं ताकि वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रहे और गिरे ना, जलजले से वो हो, वेदर प्रूफ हो, हर चीज हो। तो वो प्रोटीन्स आपकी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा होता है। ये नहीं होता कि आपके मसल्स बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। आप सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन हमारे क्लाइंट्स को, लोगों को लगता है कि रोजाना 2 आउंस अगर मीट ले रहे हैं, हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो या हम डाइट पे हैं, अगर चिकन नहीं ले रहे, ग्रिल्ड स्टेक्स नहीं ले रहे, सो वी विल नॉट बिल्ड आवर प्रोटीन लेवल। नहीं, अल्लाह मियां ने दालों में भी उतना ही प्रोटीन्स रखा है जितना गोश्त में रखा है। तो आपको मीट लवर होने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यू कैन स्विच ओवर टू लेंटिल्स, दालें। वही लेंटिल सूप आप पी सकते हैं, दालों का सूप बन जाता है, दालों की कड़ी बन जाती है, दाल के कबाब बन जाते हैं। वही चीज जो आप मीट पोर्शन से ले सकते हैं, वही आप दालों से उतनी प्रोटीन ले सकते हैं। इट्स जस्ट ये कि आप गिजा से सेहत लीजिए और दवाओं से मतलब वो ना कीजिए। बिल्कुल साहिल, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये पॉइंट रेज किया, अदरवाइज लोग ये मिसकंसेप्शन समझते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ा मिथ है। मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही इसीलिए किया क्योंकि मुझे ये सारे मिथ्स को एड्रेस करना है एक एक करके। मैंने अपनी जो है वो यूट्यूब पे पूरी वुमेन सीरीज मैंने वहां पर जो है वो अपलोड की थी, जहां पर मैंने विमेन्स की जो चीजें होती है कि उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं या जो जो मिथ्स है उन सबको मैं ब्रेक कर सकूं, बिकॉज देयर हैज टू बी समवन जो ये सारे बैरियर को ब्रेक कर सके। दूसरी चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप यू आर ऑलरेडी न्यूट्रिशनिस्ट, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि दालों में भी प्रोटीन होता है, बट एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि एवरी प्रोटीन सोर्स हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एंड टू बिल्ड मसल और टू लूज फैट, वेदर मैन और वुमेन, बहुत जरूरी है कि जो 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होने चाहिए, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ये 3 चीजें बहुत जरूरी प्रेजेंट होनी चाहिए। आप दालें खाएं, आप एग वाइट्स खाएं, आप मीट खाएं, आप चिकन खाएं, स्पेशली जो नॉन वेज फूड्स होते हैं, चिकन है, फिश है, लीन फिश की बात कर रहा हूँ, लीन फिश है, चिकन है, मीट है, ट्यूना फिश है और आपके एग वाइट्स हैं, इसमें ये 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है विच प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग योर बिल्डिंग मसल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स एज वेल एज रिकवरिंग यू फ्रॉम दोस डोम्स डिलीट और मसल सोरनेस। तो हर अलग प्रोटीन सोर्स की हर अलग जो है वो अमीनो प्रोफाइल है। आपको सारी अमीनो प्रोफाइल 20 के 20 अमीनो प्रोफाइल एक ही प्रोटीन सोर्स से नहीं मिलते, इसलिए आपको अपनी मील्स में डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज कंबाइन करने पड़ते हैं। कि अगर मैं मॉर्निंग में ओट मील विद एग वाइट्स खा रहा हूँ तो मैं दोपहर में अपने जो है वो 200 ग्राम्स ऑफ राइस के साथ मैं जो है वो 150 ग्राम्स ऑफ लीन चिकन खाऊंगा, तो मैं अपना कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन तीनों कंबाइन करके चल रहा हूँ, तो वो मेरी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू लिफ्ट वेट्स और साथ में वो मेरे मसल्स को भी रिकवर करेगा वाया प्रोटीन। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चीजें लोगों को पता होनी चाहिए ताकि वो अपनी डाइट में ये चीजें कस्टमाइज कर पाए। मैं एक आखिरी क्वेश्चन लूंगी। एक क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से इसका मतलब कुछ ये है कि स्ट्रेस को ओवरकम, स्ट्रेस और एंजाइटी, हाउ कैन वी ओवरकम स्ट्रेस एंड एंजाइटी थ्रू फिटनेस? तो इस सवाल के जवाब मैं देना चाहता हूँ। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब मैंने ये मैसेज, आई एम सॉरी, मैं कह रही हूँ कि फूड का भी कोई पार्ट है स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म करने का? ये मैं पूछूंगी। फूड का भी पार्ट है और साथ में ऑफ कोर्स
फूड का भी पार्ट है और साथ में वेट्स का भी, आप जो जिम में वर्कआउट करके उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके पीछे भी साइंस है। तो मेरे ख्याल से यार साहब को ऑलरेडी पता होगी कि व्हेन यू वर्क आउट आपकी बॉडी केमिकल रिलीज करती है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, आपकी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन दैट इज स्ट्रेस हार्मोन, एंड डोपामीन दैट इज फील गुड हार्मोन। जब आप वर्कआउट करते हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं, आपकी बॉडी फील गुड हार्मोन को रिलीज करती है अपनी बॉडी में कि या आई एम फीलिंग गुड, क्योंकि आपने अपनी बॉडी से जो पसीने के थ्रू जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है वो सारे आपने उसको डिप्लीट किया है। तो आपकी बॉडी जब आप साथ में हाइड्रेट भी हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी एक फील गुड हार्मोन के स्टेट में जाती है, और उसके साथ साथ आपकी एंजाइटी, आपके डिप्रेशन। मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस में इस तरह से बोलूंगा क्योंकि मैं कम्पीट करता हूँ, तो मेरे साथ में जो एथलीट्स होते हैं उनकी कहानी मैं आपको कंक्लूड करके बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द एथलीट्स इन द वर्ल्ड एज वेल, वो जो है वो बाहर निकले हैं अपने स्टेज पर, बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर पहुंचे हैं फ्रॉम डिप्रेशन। वंस दे वर इन द हाई डिप्रेशन, तो लोगों को एहसास कमतरी का शिकार होना कि यार मैं इससे अच्छा नहीं हूँ, मैं इससे कमतर हूँ, मैं इससे ये हूँ, तो उससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस बनता है, और वो जब आप जिम में जाकर निकालते हैं तो आपकी बॉडी को नहीं पता है कि आपको स्ट्रेस है कि नहीं है, डिप्रेशन है कि नहीं। आपकी बॉडी को ये पता है आपने जिम गए और आपने एक रेजिस्टेंस को मूव किया है, और आप जब रेजिस्टेंस मूव करेंगे तो ऑब्वियसली मसल टिश्यूज फटेंगे और उसके बाद आपके न्यूट्रिएंट्स वो रिकवर होंगे। तो आपके जो हार्मोन लेवल्स हैं, स्पेशली विमेन्स, आप समीन आप भी विमेन है, आपको पता होगा कि विमेन्स के अंदर जो हेल्थ इश्यूज होते हैं मोस्टली दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ दी हार्मोन मैं आपको बताऊंगा हार्मोन लोचा, क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोन्स का बहुत ज्यादा डिसबैलेंस होता है, क्योंकि उनकी डाइट में जंक बहुत ज्यादा होता है, वो वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करते। विमेन्स डजंट वेट ट्रेन, वो वेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करते। अगेन वही मिथ, मसल बिल्ड होंगे हमारे, जैसे प्रोटीन का मिथ मैंने बताया था। to control your hormone level, to control your stress level, to control your anxiety, especially जितने भी women's मुझे देख रही है सुन रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस के साथ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज गो टू जिम एंड लिफ्ट वेट्स। आप वेट लिफ्ट करेंगी, आप अपनी डाइट अच्छी करेंगी, आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको जो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होते हैं, स्पेशली माइग्रेन इशू जो विमेन्स के अंदर बहुत ज्यादा है, आधे सर का दर्द बहुत ज्यादा है लोगों में, और जो है वो उनको इसका क्योर नहीं पता, वो ये समझते कि माइग्रेन आ गया, ये माइग्रेन अब नहीं जाएगा, ये मुझे हो गया है बस। ऐसा नहीं है, आप माइग्रेन को क्योर कर सकते हैं वाया न्यूट्रिशन, वाया योर वेट ट्रेनिंग, बिकॉज इट इज ऑल हैज टू डू विथ योर हार्मोन, योर स्ट्रेस हार्मोन। आपको जितना हो सकता है आपकी अपनी बॉडी से आपको डोपामिन को रिलीज करना है, आपके कोर्टिसोल हार्मोन को आपको डिक्रीज करना है, एंड यू आर गुड टू गो। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब जो है वो आप ओवरकम कर लेंगे इस चीज से। ओके मैम खदीजा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? यस, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज। तो जब आप हमारी एक जो सोशल नॉर्म्स है ना, उसमें जनरली आप ऑब्जर्व करें अपने इर्द गिर्द, तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल के इंटेक हमारा जो है रिकमेंडेड जो है उससे हम डाइट में कम ही होता है यूजुअली। सो दे हैव एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जब डिप्रेशन हो रहा होता है, बेरीज हैं, फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन है, ऑल द जो भी सीजनल फ्रूट, अल्लाह मैंने हर सीजन के हिसाब से एक फ्रूट बनाया हुआ है, तो वो तमाम सीजनल फ्रूट्स, अगर आपको डिप्रेशन भी है तो एक्सरसाइज के साथ साथ फ्रूट्स जो है उनसे दोस्ती करने। कलरफुल प्लेट, जितनी आपकी फूड प्लेट जो है वो कलरफुल होगी, अट्रैक्टिव होगी, उतना आप डिप्रेस नहीं होंगे। सेकेंडली एक चीज, यासिर एंड साहिल मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, इजीएस्ट जो हमारी होम मेकर्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए इजीएस्ट एक्सरसाइज जो है वो लेसली 20 मिनट्स वॉक है, जो मैंने बहुत टाइम से अपने बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे करते आ रहे हैं। और देखिए खवातीन जो हैं वो ये इस तरह से जंपिंग जैक्स, और ये मर्द हजरात यंग टीनेजर्स कर लेते हैं, एंथुसियास्टिक समीन जितनी स्मार्ट खवातीन हो तो माशाल्लाह कर लेंगी, लेकिन बाकी जो हाउसवाइफ्स हैं, जो जनरल क्राउड है, वो सिंपलेस्ट अगर यूट्यूब पे लॉग इन करे और लेसली 20 मिनट्स वॉक देखे, इट्स अ होम बेस्ड वॉकिंग एक्सरसाइज जो आप अपने कमरे में खड़े होके, बेडरूम में खड़े होके वॉकिंग स्टाइल है, एंड रियली वो आपको स्ट्रेस भी आपका रिलीफ कर देगा, इट विल कीप योर बॉडी फिट ऑल्सो, बहुत सारे आपको फवायद देगा। बट स्टार्ट तो करें, बिस्मिल्लाह तो करें, आगे उसी तरह जाएंगे। हेल्दी डाइट भी लेते रहिए, फिजिकल एक्टिविटी को इंकलकेट कीजिए,
हाइड्रेटेड रहिए और स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत अच्छे रखिए। इनमें से कोई एक भी चीज अगर आपकी डाउन होती है तो ये जो ट्रायंगल है आपका, स्लीप पैटर्न, डाइट और एक्सरसाइज, एक भी चीज ऊपर नीचे होगी तो आपका जो है बैलेंस वो गड़बड़ हो जाएगा। एक छोटी सी चीज इसी से रिलेटेड है मैम, स्ट्रेस में ओवर ईटिंग भी करते हैं कुछ लोग, स्ट्रेस ईटिंग, और कुछ लोग होते हैं जिनकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए पहले तो जो है स्ट्रेस होता क्यों है, स्ट्रेस जब हमारी विल पावर जो है वो हम लूज कर देते हैं, कोई टारगेट नहीं अचीव कर पाते, कोई फेलियर का सामना करना पड़ जाता है, कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये आपके साथ हो सकती है। सो ये गो थ्रू अ फेज कि आपको लगता है, आपको या तो भूख बहुत लगना शुरू हो जाती है, जो भी चीज सामने आ जाए आप खा लेते हैं, या जो है आपकी भूख खत्म हो जाती है, आपके सामने दुनिया की बेहतरीन नेमतें हों, बहुत अच्छी तरह से असेंबल हुई हुई, तब भी आप उसे नहीं खा पाते। तो आपको जो है सबसे पहले अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है। दूसरा, आपको जो है वो एक्सरसाइज से, साहिल और यासिर एग्री करेंगे इस बात से कि एक्सरसाइज जो है तो न्यूट्रिशन के साथ साथ स्ट्रेस में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। कुछ नहीं, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, मोटिवेशनल वीडियोस, इतना इजी एक्सेस हो गया आपको इंटरनेट का, यूट्यूब का, कि यू कैन ऑलवेज फॉलो सम मोटिवेशनल स्पीकर, कि आप अपने आप को जो है वो लाइवली रख सकें, स्ट्रेस फ्री रख सकें। इवन मी एट दिस एज, बीइंग अ मदर ऑफ 3 किड्स, मुझे भी जब स्ट्रेस होता है किसी बात का, आई स्टार्ट ईटिंग, आई वांट अ पैकेट ऑफ चिप्स एट नाइट, मुझे चिप्स खाना पड़ जाता है, मुझे एक केक चाहिए होता है, या आई वांट अ चॉकलेट। मुझे मालूम होता है बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड बीइंग इनटू द फील्ड, आई कैन नॉट हेल्प इट आउट, सो इट्स ओके फॉर अ व्हाइल। लेकिन ये चीजें जो है इसको आदत मत बनाइए कि ये, या भूख नहीं लग रही या भूख बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है तो पोर्शन कंट्रोल कीजिए। सोचिए कि नेट को सर्च कीजिए कि किस चीज में कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं। अगर चिप्स का पैकेट ले रही हूँ या 2 मीडियम साइज फ्रूट ले रही हूँ तो मुझे एनर्जी लेवल्स जो है वो फ्रूट से बेहतर मिलेंगे बनस्बत चिप्स से। चिप्स से आई विल पुट ऑन माई वेट, फ्रूट से आई विल नॉट पुट ऑन वेट। तो वो डिसाइड कीजिए, यू आर द बेस्ट डिसाइडर, यू आर द बेस्ट कॉन्करर, आप अपने आप को खुद जीत सकते हैं और अपने आप को खुद आप अपनी शिकस्त मान सकते हैं। तो शिकस्त ना मानिए, बी अ विनर नॉट अ लूजर। सबके साथ लाइफ में फेजेस आते हैं, कभी आपकी सनी साइड होती है, कभी बारिश का मौसम होता है, तो जिस तरह मौसम बदलते हैं इस तरह हमें भी जो है अपने आप को विल पावर, एक्सरसाइज, फूड, ये सब चीजें, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी प्रैक्टिस से आती है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन आज हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि ना हो सके। अच्छा, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन लूंगी, सिंस वी आर लाइक ऑलमोस्ट डन विद आवर टाइम। वेट अप एंड डाउन हो सकता है? इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप कम सो रहे हैं या ज्यादा सो रहे हैं तो आपके वेट पे इफेक्ट होता है इससे? साहिल आपको बेहतर जवाब दे सकेंगे इसका। देखिए, हार्मोनल डिसबैलेंस, बॉडी जो है, कंप्यूटर को भी आप बहुत देर खुला रखिए, आपके मोबाइल को भी बहुत देर यूज कीजिए तो बैटरी जो है वो ड्रेन आउट हो जाती है। सो योर बॉडी इज ऑल्सो अ मशीन, इट हैज इट्स ओन मैकेनिज्म्स, इट हैज इट्स ओन फंक्शंस। जब आप उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, अल्टीमेटली आपको मॉर्बिड डिजीजेस का, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का शिकार होंगे और आप ओवर ईटिंग भी करेंगे। जब आप जाग रहे हैं तो आपकी आपकी बॉडी आपके माइंड को ये सिग्नल दे रही है दैट यू आर हंग्री इवन इफ यू आर नॉट हंग्री। तो वो इसीलिए अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को क्वारंटीन में रह के, कोविड-19 में तो सबसे बेहतर जो है वो न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्सरसाइज और स्लीप, मुझे लगता है नींद पूरी करना। जिस तरह रमजानों में कहते हैं ना सोना इबादत है, इसी तरह इस वक्त क्वारंटीन में भी जो है टाइम पर सोना और टाइम पर उठना जो है वो इबादत है। तो स्ट्रेस और नींद बहुत मेजर फैक्टर प्ले करती है। थैंक यू सो मच। समीर, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन एड्रेस करना चाहता हूँ सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक पढ़ा है कि व्हाट इज द एक्सरसाइज टू रिड्यूस फैट लाइक डबल टीटीसी। ये क्वेश्चन है जो लोगों में होता है, एक तो वो फेस फैट, गाल भर जाना, और दूसरा डबल चिन, जो आपके डबल चिन आ जाते हैं, खास करके जो विमेंस में ये होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एड्रेस करना चाहता हूँ 2 तरीकों से। कि सबसे पहली बात तो एज आई एम अ पर्सनल ट्रेनर, तो मैं इस चीज को पहले एड्रेस करूंगा कि जैसे हमारा एक होता है वर्कआउट, एक होता है योगा, सबने सुना है योगा। उस तरीके से एक होता है योगा फेस फैट, फेस योगा भी होता है उसके लिए। जैसा हम बॉडी योगा करते हैं उसके लिए फेस योगा होता है, जिसकी कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करके बताता हूँ। एक्चुअली नॉट पूरी तरह करके, बट मैं आपको उसका पोस्चर बता देता हूँ कि अगर किसी को घर पे परफॉर्म करनी तो कर सके। सबसे पहली चीज, योगा में आप जो इनहेल और एक्सहेल करते हैं लाइक दिस, ये आपने अपना जो थंब है
इस थंब को आपने नाक के राइट साइड पर रखा, जिस साइड पर आप अपने थंब को प्लेस कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड से आप इनहेल करेंगे लाइक दिस, एंड देन एक्सेल. ठीक है? ओके, ऑपोजिट साइड से. Exactly. Wherever you place your thumb on the nose, inhale from the opposite side. Other thing. एक और सिंपल तरीका. जी जी सर, साहिल कंटिन्यू करें. थोड़ा कंप्लीट कर दूंगा मैं अपना इस तरीके से. और दूसरी चीज ये है कि आपकी बॉडी में वाटर लेवल जब इंक्रीज होता है, हमारी बॉडी में जो स्किन की लेयर होती है, स्किन की लेयर के नीचे हमारी बॉडी में जो वाटर लेयर होती है और उसके नीचे हमारी बॉडी में मसल लेयर होती है. ये लेडीज में भी होता है और ये मेल्स में भी होता है. तो आपकी बॉडी में जब आप फैट लॉस करते हैं, तो जिस तरीके से यासिर की मैं बात को ऐड करूंगा कि आपकी बॉडी से पर्टिकुलरली एक बॉडी पार्ट से कभी भी फैट लॉस नहीं होता. कभी फेस से, सिर्फ फेस से नहीं होगा, कभी सिर्फ बेली से नहीं होगा. जब आपकी बॉडी से फैट उतरता है तो पूरी बॉडी से उतरता है. सबसे ज्यादा स्टबल फैट क्योंकि आपकी बेली पे जमा होता है, तो आपकी बेली ज्यादा टाइम देगी उसको फैट को बर्न करने के लिए. एंड वेयर आई एम कंसर्न एज अ चिन फैट, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि चिन फैट होता है वहां पर चिन के अंदर, आई मीन स्किन, और उसके अंदर भी वाटर लेयर होती है, जो वाटर पानी खड़ा हो जाता है. तो जब आप अपना वाटर इनटेक को इंक्रीज करेंगे, जैसे कि अगर जैसे मेरे जैसा एथलीट है और अगर यासिर साहब जैसे कोई इंसान है, तो वो उनको दिन में बहुत कंपलसरी कि वो 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करें. और अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जिसको वाटर इनटेक की आदत नहीं है, तो वो 1 लीटर से 2 लीटर तक भी वो कर सकता है. बट जितना ज्यादा वाटर लेवल इंक्रीज करेंगे, अगेन यू विल गोना शॉक योर बॉडी. आपकी बॉडी शॉक स्टेट में जाएगी और आपकी बॉडी यहाँ से आप पानी पिएंगे और आप बाद में वाटर फ्लश करेंगे. जितना आपकी बॉडी से वाटर लेवल फ्लश होगा, उतना स्किन के नीचे जो वाटर की लेयर है उसमें भी रिडक्शन आएगी, और वो पूरी बॉडी से आएगी, वो फेस से भी आएगी. तो उसके साथ साथ आपका जो चिन फैट है वो आपका फिर अंदर ज्यादा जाएगा और आपका फैट लॉस आपकी न्यूट्रिशन से होगा विद दिस फेस योगा टेक्निक. Thank you so much, Yasir, Sahil, Ma'am Khatija. It was such an informative session, और I hope कि हम एक बार फिर इसको थोड़ा सा और longer session करें. और काफी अच्छे हमारे पास reviews भी आ रहे हैं. और thank you every participant to join. ये हमारा first Let's Talk आज ये first हमारा webinar था, और हम चाहेंगे कि आगे भी इस चीज को continue करें. And thank you so much again, Ma'am, Khatija, Yasir and Sahil, for joining us, and every of the participants. It was really good to have this session with you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Thank you so much.